गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको साइंस में चैप्टर 11 पढ़ाने जा रहे हैं, मेजरमेंट। आप लोग मैथ में भी पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम आपको मैथ में भी बताए थे मेजरमेंट के बारे में, और साइंस में भी बताने जा रहे हैं आज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, वेट, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर। लेंथ के बारे में जैसे बात किए थे, तो किसी भी चीज़ की हमको लंबाई का पता चलता है। जैसे बुक की लंबाई कितनी है, या आपके घर में टेबल है तो उसकी लंबाई कितनी है, पेंसिल कितना लंबा है, या आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है, वो भी हम लोग मीज़र करते हैं लेंथ में ही। जैसे कि आपको बताए थे हम, लेंथ का जो यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, सबसे छोटा होता है आपका सेंटीमीटर, उसके बाद होता है मीटर, उसके बाद किलोमीटर। क्योंकि 100 सेंटीमीटर मिल के बनता है 1 मीटर, एंड 1000 मीटर मिल के बनता है 1 किलोमीटर, जो हम किसी चीज़ की दूरी को नापते हैं। इन सब के बारे में हम लोग मैथ में पढ़े थे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट के बारे में, लेंथ के बारे में। आप लोग जल्दी से पेज नंबर 80 निकाल लीजिए साइंस का। इसमें देखिए सबसे ऊपर में है, स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैलकुलेट द अमाउंट, एक्सटेंट और साइज। वी यूजुअली मेजर लेंथ, हाइट, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। मेजरमेंट वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ के अमाउंट को क्या करते हैं, नापते हैं। किसी के साइज़ को नापते हैं, किसी के एक्सटेंट को, मतलब कोई भी किस साइज़ का है, कितना है, उसको हम क्या करते हैं, मीज़र करते हैं। जैसे कि वेट को हम लोग क्या करते हैं, वेट मशीन में तौलते हैं केजी के हिसाब से। लेंथ को हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, जो अभी बात कर रहे थे, एंड कैपेसिटी को हम लोग क्या करते हैं, उसको लीटर और मिलीलीटर में हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि आपका वाटर बॉटल है, जिसका छोटा वाटर बॉटल होता है वो क्या होता है, वो 500 ml होता है, एंड जिसका बड़ा है, सबसे बड़ा होता है, वो 1 लीटर होता है, मतलब 1000 ml का। किसी का 750 ml होता है। तो ये कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ को नापने की। तो उसी के बारे में मेजरमेंट में हम लोग सब अमाउंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वी यूजुअली मेज़र लेंथ, हम लोग लेंथ नापते हैं, हाइट नापते हैं, जिसकी जैसे कि आपके क्लास में कौन से बच्चे लंबे हैं, कौन से बच्चे छोटे हैं। वेट, उनका वज़न कितना है, जैसे आपका वेट कितना है आप पता कर सकते हैं वेट मशीन से। कैपेसिटी, कैपेसिटी हुआ कि कितना कैपेसिटी है, जैसे बॉटल, एक बॉटल में कितना पानी आ सकता है। अगर किसी बॉटल की कैपेसिटी है 500 ml और उसमें हम 1 लीटर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वो बाहर गिर जाएगा। टाइम है, जैसे कि टाइम आप लोग देखते हैं कि समय पर आप लोग स्कूल आते हैं, समय से आप लोग अपना होमवर्क पूरा करते हैं, टाइम। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है आपका तापमान। समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एंड विंटर सीजन में टेम्परेचर लो। जैसे कि अभी है 9, 10, अप्रॉक्स ऐसे ही 12, 13 टेम्परेचर लो होता है तो हम लोगों को ठंडी लगती है, और जब टेम्परेचर हाई होता है, 40 से अबव होता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये है मेजरमेंट, हम लोग इस सबको मेजर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में। इन ओल्डन डेज पीपुल यूज टू मेजर लेंथ विद देयर हैंड, आर्म एंड फीट। ओल्डन डे मतलब पुराने काल में लोग जो है अपनी मतलब क्या लंबाई जो है वो किससे नापते थे, लेंथ को वो नापते थे अपने हाथ का यूज करते थे, आर्म का यूज करते थे, और पैरों का यूज करते थे। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, आर्म लेंथ है, हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, एंड फुट स्पैन है। इससे हम लोग जैसे पहले के लोग क्या करते थे, हैंड स्पैन से किसी भी चीज़ को नापते थे, क्यूबिट से एक हाथ, फुट स्पैन मतलब कदम से। ये था आर्म लेंथ हुआ, हाथों को फैला के। बट लेकिन अभी अभी हम लोग जो है मतलब मॉडर्न युग में लेंथ जो हम लोग किससे नापते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग पिक्चर में देखिए आर्म लेंथ कैसे बोलते हैं ना कि कितनी उसकी चौड़ाई कितनी है, तो हम लोग हाथ खोल के बताते हैं कि इतना चौड़ा है, इतना बड़ा था। हैंड स्पैन, अगर पेंसिल को आप लोग नापिए तो ऐसे हैंड स्पैन से एक बिल्लत होता है। क्यूबिट एक हाथ, अगर बोलेंगे कि आपके घर में जो टेबल है उसकी लंबाई कितनी है, आप लोग क्यूबिट एंड
हैंड स्पैन का यूज़ कीजिए। तो हो सकता है किसी के घर आपके हाथ से 2 हाथ हो और एक हैंड स्पैन हो, 2 हैंड स्पैन हो। तो ये क्या है, मतलब पहले के युग में, पहले के टाइम में हम लोग ऐसे ही लेंथ को नापते थे। बट these are not standard unit because they are different for different person। लेकिन हम लोग जो आर्म लेंथ से, हैंड स्पैन से, क्यूबिट से, फुट स्पैन से जो हम लोग किसी भी चीज़ की लंबाई को नापते थे, वो क्या था, वो स्टैंडर्ड नहीं था। क्योंकि जैसे अगर हम किसी चीज़ की लंबाई नापें, जैसे टेबल बोले, तो आप अपने हाथ से नापिएगा तो क्या होगा, 2 हैंड हो सकता है, 2 क्यूबिट एंड 2 हैंड स्पैन हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने हाथों से नापेंगे तो क्या होगा, हो सकता है 1 क्यूबिट एंड 1 हैंड स्पैन हो मेरा। क्योंकि आपका हाथ क्या है, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। जैसे कि आपका हाथ क्या है, छोटा है, मेरा हाथ देखिए तो बड़ा है। लेकिन इसीलिए क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। अब लेंथ को मेजर करने के लिए इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको एम से डिनोटेड करते हैं। स्मॉल लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर एंड डिनोटेड बाय सेंटीमीटर। जो स्मॉल लेंथ होता है, छोटा, जिस किसी भी चीज़ की लंबाई छोटी होती है, उसको हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, जिसको हम सीएम से डिनोटेड करते हैं। वेरी स्मॉल लेंथ आर मेजर इन मिलीमीटर। उससे भी जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिलीमीटर से नापते हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, मतलब 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग mm से डिनोटेट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 cm। 1 m मतलब इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया 1 m इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मतलब 1 cm इक्वल टू 10 mm। सम कॉमन टूल्स यूज फॉर मेजरिंग लेंथ आर रूलर, मेजरिंग टेप एंड मीटर रॉड। हम लोग जो किसी भी चीज़ की लंबाई को नापते हैं तो किससे नापते हैं, तो रूलर में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेंटीमीटर एंड इंच दिया हुआ रहता है, जिससे हम किसी चीज़ को नापते हैं। मेजरिंग टेप में क्या होता है, उसमें आपका सेंटीमीटर एंड मीटर दोनों दिया हुआ रहता है कि कितना सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर कहाँ पे होगा, वो दिया रहता है। एंड मीटर रॉड जो होता है वो क्या है, 1 रॉड इक्वल टू 1 मीटर। अगले वीडियो हम लोग वेट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।